मून नाइट के पहले एपिसोड का मार्वल फैंस को काफ़ी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आज उनका ये इंतज़ार खत्म हुआ। मार्वल ने इसका पहला एपिसोड रिलीज़ कर दिया है, जो कि फैंस की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस एपिसोड का एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एपिसोड का स्टार्ट होता है एक टेबल से, जहां पर कि एक आदमी एक गिलास में पानी पीकर उसे फोड़ देता है और उसके कांच को अपने जूतों में डालकर उन्हें पहन लेता है। इस सीन में ये कंफर्म नहीं होता कि ये ऑस्कर है या कि कोई और। उसके बाद वो आदमी वहां से उठकर चलने लगता है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है स्टीवन पर, जो कि सोकर उठ रहा होता है और अपने पैर में बंधी बेड़ियों को खोल रहा होता है। साथ ही दरवाजे पर लगी टेप को निकालता है। स्टीवन अपनी मछली के पास जाकर उसे खाना खिलाता है। साथ ही एक फ़ोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि रोज़ उठकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने कूट दिया हो। जिसके बाद स्टीवन बैग उठाकर एक बस को पकड़ लेता है और अपने काम पर निकल जाता है, जहां एक म्यूज़ियम में वो काम किया करता था, जहां उसे एक बच्ची मिलती है जिसे वो म्यूज़ियम के पिरामिड और मम्मीज़ के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी बॉस वहाँ आती है और कहती है कि अगर उसकी गप्पे ख़त्म हो चुकी हो तो वो कुछ काम भी कर ले, और उसे ताने मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे म्यूज़ियम में काम किया करती थी और वो स्टीवन को डेट पर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में स्टीवन अपनी बॉस डॉन के साथ म्यूज़ियम में कुछ खिलौने रख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक इजिप्शियन गॉड का पोस्टर दिखता है और वो कहता है कि इस पोस्टर में गलत बताया गया है, इसमें केवल 7 ही गॉड बताए गए हैं जबकि 9 गॉड्स होते हैं। और डोना उसे फिर से ताना मारकर वहाँ से भगा देती है। वहाँ से जाते वक्त सिक्योरिटी वाला उसे स्कॉटी कहकर बुलाता है, तो स्टीवन उसे बताता है कि उसका नाम स्टीवन है, ना कि स्कॉटी। रात को रोड पर स्टीवन एक पुतले से बात कर रहा होता है। रात को घर जाने के बाद स्टीवन दरवाजे पर टेप लगा देता है, ज़मीन पर रेत गिरा देता है और पेड़ों पैर में बेड़ियाँ बांध देता है और एक रेडियो पर एक प्रोग्राम सुन रहा होता है। साथ ही वो कुछ बुक्स को उठाकर पढ़ने लगता है, जिनमें वो इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पढ़ने लगता है, जहाँ उसे माइंड में काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और नेक्स्ट डे वो एक जंगल में ज़मीन पर गिरा होता है, जहाँ उसका मुंह टूटा हुआ होता है और उसकी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और अचानक उसे पीछे मुड़ के देखता है तो इजिप्शियन गॉड गोजू वहाँ पर आता है, जहाँ पर स्टीवन पीछे मुड़कर देखता है तो वो गायब हो चुका होता है और कुछ लोग उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। स्टीवन वहां से भागने लगता है और एक गांव में जाकर पहुंचता है, जहां हमें वही आदमी दिखता है जो कि एपिसोड के स्टार्ट में गिलास फोड़कर अपने जूतों में डालता है। उस गांव में लोग उसकी काफ़ी इज्जत किया करते थे और वो लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों को बताया करता था। वहाँ पर खड़ी भीड़ में से एक आदमी अपने बारे में पता करने के लिए उसके पास जाता है, तो वो आदमी भीड़ में से उठे हुए आदमी का कर्मों को चेक करता है और उसके कर्म अच्छे निकलते हैं। जिसके बाद एक औरत अपने बारे में पता करने के लिए उसके पास जाती है और वो बताता है कि उसका नाम आर्थर है और वो उसके हाथ को लेकर अपने हाथ में रख देता है। इसके बाद उसके हाथ पर बना हुआ टैटू उस औरत के कर्मों की जांच करने लगता है और आर्थर उसे बताता है कि उसमें कर्म बुरे हैं। जिसके बाद वो मर जाती है। तभी वहाँ पर आर्थर का एक गार्ड उसके पास आता है। ये वही लोग होते हैं जो स्टीवन को ढूंढ रहे होते हैं। वो आर्थर को बताता है कि वो उसे नहीं पकड़ पाए, तो आर्थर कुछ शब्दों का यूज़ करता है और सभी लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं, पर केवल स्टीवन ज़मीन पर नहीं बैठता। तो आर्थर उसे बुलाता है और उसे स्क्रैप वापस देने के लिए कहता है, पर पीछे से एक आवाज़ आकर उसे स्क्रैप देने से मना कर देती है और स्टीवन अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। इसके बाद वो मुट्ठी को खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो मुट्ठी को नहीं खोल पाता और वो आर्थर को उकसाने लगता है, जिससे उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और स्टीवन अचानक बेहोश होकर फिर से होश में आता है। तो वो देखता है कि उसने सभी आर्थर के आदमियों को मार दिया है। जिसके बाद वो एक ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ आर्थर के लोग उसके पीछे पड़ गए होते हैं। एक आदमी उस ट्रक में घुस जाता है और स्टीवन को गोली मारने वाला होता है। तभी स्टीवन फिर से बेहोश होकर फिर से अचानक होश में आता है
और वो सभी आदमियों को फिर से मार देता है। आगे चलकर आर्थर के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, पर जंगल से ऊपर से पेड़ गिरकर उन लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन की अचानक आँख खुलती है। वो देखता है कि ये एक सपना था और अपने आप पर हंसने लगता है। स्टीवन अपनी मछली गस को देखता है तो वो देखता है कि उसका एक पर और उग चुका है। वो तैयार होकर डेट पर के लिए जाता है, जहाँ वो डायलन का इंतज़ार कर रहा होता है। साथ ही काफ़ी देर बाद वो डायलन को कॉल करता है तो डायलन उसे बुरा भला कहती है और बताती है कि 2 दिन बाद वो उसे कॉल कर रहा है और उसे दोबारा वो कॉल नहीं करे। उसके बाद स्टीवन अपने घर जाता है और उसे डायलन के लिए ले जाई चॉकलेट को खाने लगता है। तभी कुछ चॉकलेट ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ उसे ज़मीन पर कुछ खरोंचें दिखती हैं और दीवार पर एक सीक्रेट खाना दिखता है, जहाँ उसे एक मोबाइल और चाबी मिलती है। तभी मोबाइल पर लैला नाम की एक औरत का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो उसे कई महीनों से कॉल कर रही है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। साथ ही वो उसे मार्क नाम कर बुलाती है। तभी कॉल कट हो जाता है और स्टीवन को एक आवाज़ आने लगती है। वो बाथरूम में जाकर देखता है, जहाँ की शीशे में उसे अपना चेहरा दिखता है। साथ ही पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और वो लिफ्ट से भागने लगता है। में उसे इजिप्शियन गॉड खोचू दिखता है, जिसे देख डर कर वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद सीन अचानक शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने काम पर जा रहा होता है, जहाँ वो सिक्योरिटी को बताता है कि किसी भी को अंदर मत आने देना, पर सिक्योरिटी वाला कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद म्यूजियम में आर्थर आ जाता है, जिसे देख स्टीवन काफ़ी डर जाता है और वहाँ उसे आर्थर के कुछ लोग घेर लेते हैं। आर्थर स्टीवन को बताता है कि उस आवाज़ों में एक वजह से वो काफ़ी परेशान है। जिसके बाद वो स्टीवन के अच्छे और बुरे कर्मों को चेक करता है तो वो बताता है कि गॉड ने उसे चुना है। जिसके बाद स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। म्यूजियम में रात को ओवर टाइम करने के बाद स्टीवन जब घर जा रहा होता है, तभी म्यूजियम में एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे देखने के लिए वहाँ जाता है तो उसे वहाँ ज़मीन पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जो कि स्टीवन के पीछे पड़ा होता है। इस क्रिएचर को आर्थर ने ही भेजा होता है, जो कि स्टीवन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जहाँ स्टीवन एक रूम में लॉक हो जाता है और शीशों में अपने चेहरे को देखता है। तभी शीशे वाला चेहरा उसे कहता है कि वो उसे बचा सकता है, पर अगर वो उसे रोके ना। जिसके बाद स्टीवन मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उस क्रीचर को ढंग से धुलाई करता है और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।